नमस्कार, आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। हम बात करेंगे अवैध कॉलोनियों को लेकर के। रेवाड़ी में नगर योजनाकार विभाग ने जिस तरीके से ताबड़तोड़ कार्रवाई की रेवाड़ी के अंदर, उसको देखते हुए मीडिया में खबरें आ रही है कि यहां से डीटीपी का तबादला कर दिया गया। और जब ये कार्रवाई शुरू हुई तो इसके साथ साथ प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी जो है अवैध कॉलोनियों के खिलाफ डीटीपी की कार्रवाई देखने को मिली। चाहे रेवाड़ी के बाद जिस तरीके से महेंद्रगढ़ में देखने को मिली, नारनौल में, अटेली में या फिर गुरुग्राम में या प्रदेश के अन्य हिस्सों में। लेकिन यहां पर बड़ा सवाल यह उठता है, क्या सरकार इन सब चीजों को देखना नहीं चाहती या सरकार को दिख नहीं रहा है। और पंचनद के जिला अध्यक्ष केशव चौधरी जी हमारे साथ है, जिन्होंने रेवाड़ी का मुद्दा उठाया था कि शायद से ज्यादा अवैध कॉलोनियां रेवाड़ी में जगह जगह काटी जा रही है। और किस तरीके से उन्होंने जिक्र किया था कि जैसे डीटीपी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि उनका 3 महीने का भी समय यहाँ रेवाड़ी में नहीं हुआ था और उनका तबादला कर दिया गया। तो ऐसे में आप ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार के पास किस तरीके की गूंज गई और उनका तबादला हुआ। और मीडिया में जिस तरीके से, क्या नए डीटीपी जो आएंगे क्या वो कार्रवाई वाकई करेंगे? जिस तरीके से जो जानकारी मिल रही है कि बहुत सारे अवैध कॉलोनी काटने वाले लोगों को नोटिस भी दिया गया है। केशव चौधरी जी खुद हमारे साथ हैं, एक बार उन्हीं से चर्चा करेंगे। केशव जी, सुन पा रहे हैं मेरे को? नमस्कार मोहनलाल जी। नमस्कार मोहनलाल जी, नमस्कार। सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है ना मेरी? जी मोहनलाल जी, आवाज आ रही है। देखिए, आपने कहा था डिबेट के अंदर कि भाई जैसे ही सख्ती करेंगे उनका तबादला कर दिया जाएगा, और अब मीडिया में खबरें आ रही है कि उनका रेवाड़ी से तबादला कर दिया गया है। और अब आ रहे हैं मनदीप सिंह सिहाग, जो पहले भी यहाँ रहे हैं, जो जानकारी हमारे को मिली है। तो अब किस तरीके से देखते हैं? आपने कहा था शायद कॉलोनी अवैध काटी जा रही है, क्या कुछ आपने देखा अब तक? आप तो बड़े सरकार के गुणगान करते थे, सरकार देखना नहीं चाहती या दिख नहीं रहा है? भाई जो कार्रवाई करता है, ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई, धारवेड़ा के अंदर हुई, रेवाड़ी में हुई, तमाम जगह हुई, बहुत सारी कॉलोनियों को तोड़ना था, ध्वस्त करना था, मामला फिर ठंडे बस्ते में चला गया। मोहनलाल जी, सबसे पहले आपके चैनल के जितने भी सुनने वाले मेरे व्यूअर्स हैं उन सबको मेरा नमस्कार, और आपको भी मेरा नमस्कार। मैं आपको सबसे पहले बता दूं, ये जो अवैध कॉलोनी काटने वाला का जो नेक्सस है, ये बहुत ही बड़ा नेक्सस है मोहनलाल जी। इसको हम छोटे नेक्सस के रूप में नहीं ले सकते। और मेरे भी सूत्रों, मैंने भी कंफर्म कर लिया है, इस बात के अंदर कोई दो राय नहीं है। डीटी साहब के हाथ से ट्रांसफर हो गया है और मनदीप सिंह सिहाग जी शायद आज नहीं तो कल वो अपना चार्ज संभाल लेंगे। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से, मैं जितने भी आपके जो व्यूअर्स हैं या चैनल को सुन रहे हैं उनको बता देना चाहता हूँ मोहनलाल जी, मैंने भी आपके चैनल के माध्यम से पहले ही मैंने आपको कहा था कि ये काम तो देखो, ट्रांसफर तो होना ही था, स्वाभाविक है। जो रेवाड़ी को बचाएगा या रेवाड़ी की ओर थोड़े से बढ़िया कदम उठाने की कोशिश करेगा, उसका कोई ना कोई उसका ट्रांसफर कर देगा। उसका जीता जागता नमूना हमने पहले भी देखा था। नगर परिषद के अंदर जब नसबंदी हुई थी, कुत्तों की नसबंदी हुई थी, मोगिया जी डीएमसी थे, उन्होंने उसकी जांच बैठाने की उन्होंने शुरुआत कर दी थी और विजिलेंस के इंक्वायरी के लिए सीएम फ्लाइंग को उन्होंने भेज भी दिया था। जैसे ही उसकी इंक्वायरी बैठी, तीसरे दिन उनका ट्रांसफर हो गया। तो ये तो जो नेक्सस है ना मोहनलाल, ये सब एक दूसरे से लोग मिले हुए हैं, और राजनीतिक संरक्षण के बिना ये काम मोहनलाल जी हो नहीं सकता। कई लोग कहते हैं, जनप्रति कहते हैं कि मेरे बगैर ट्रांसफर नहीं, बिल्कुल कोई दो राय नहीं है मोहनलाल जी। अब वो क्यों नहीं चेतते हैं? अरे कम से कम भी तो ध्यान देना चाहिए उनको। ये जो रेवाड़ी के लोगों के साथ जो इतना बड़ा अनर्थ हो रहा है, या अवैध कॉलोनियां जो कट रही है मोहनलाल जी, इनको कौन बचाएगा? भाई जनप्रतिनिधि तो बचाएंगे, लेकिन जनप्रतिनिधि के अलावा मोहनलाल जी, मुझे लगता है कि जनप्रतिनिधि का रोल कम है। उसके ऊपर जो महान एक और जो जनप्रतिनिधि है हमारे यहाँ के, जो लोकसभा के हैं, उनका नैतिक कर्म बनता है कम से कम वो जो अब उनकी चल रही है मोहनलाल जी। अब कम से कम वो ये नहीं कह सकते कि सीएम से मैंने बिगाड़ रखी है मोहनलाल जी। अब वो सीएम से बिगाड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम आरती राव जी उनके अंदर आपकी उनकी कैबिनेट मंत्री है। लेकिन रेवाड़ी और सारे जिलों के अंदर मोहनलाल जी अवैध कॉलोनियां जोरों शोरों से कट रही है मोहनलाल जी, इस बात के अंदर कोई दो राय नहीं है। तो आपको लगता है आपने मुद्दा उठा करके आग में हाथ डालने का काम कर दिया? क्योंकि देखिए, जब ट्रांसफर करा सकते हैं तो वो ताकतवर लोग तो है, ये मान लीजिए कि वो आपको हमको मरवा भी सकते हैं, भाई कुछ भी कर सकते हैं। हो सकता है हॉस्पिटल बिल्कुल में तो हमसे बिल्कुल मिलने ही ना आए, हो सकता है आपको हमको मरवा दे रात तो रात, कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल तो इसके लिए वो बिल्कुल ताकतवर लोग तो है ही, आप मान के चल लीजिए। जो बिल्कुल ठीक ट्रांसफर कह अगर रहे हैं करा आप। सकते हैं, दबदबा उनका काम करता है। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप, लेकिन मैंने भी उनकी लिस्ट तैयार कर ली है मोहनलाल जी, आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कहाँ का लिस्ट बन रही है, कौन कौन कॉलोनी काट रहे हैं। और जल्दी, मैं आपको पता है, मैं सूत्रों के आधार पे बात नहीं करता मोहनलाल जी, पहले मैं प्रूफ इकट्ठे करता हूँ। एंथेटिक प्रूफ जब मेरे पास होते हैं, चाहे मैं किसी की पोल भी खोलता हूँ,
ये उस बात में कोई दो राय है। मेरे पास जब ऑथेंटिक प्रूफ होते जब मैं चैनल के माध्यम से सबके साथियों के सामने बैठता हूँ। लेकिन और मैं आपको बता दूं, आपको नहीं लगता आप गलत काम कर रहे हैं? आपको डर नहीं लगता कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि मेरे पास प्रूफ हाथ लगे हैं, तो क्या करेंगे? उन प्रूफ का तोड़ना डीटीपी को है, डीटीपी ट्रांसफर हो जाएगा, फिर आप क्या करेंगे फिर? मोहनलाल जी, सबसे पहले तो मैं हमारे जो हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी जी को टाइम लेकर उनको फाइल सौंपूंगा। और उसके बाद में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हमारे मनोहर लाल जी जो आजकल केंद्रीय मंत्री हैं और शहरी विकास मंत्रालय उन्हीं के पास है मोहनलाल जी, उनको मैं पूरी की पूरी फाइल लेके जाऊंगा। उनको तो अभी यही नहीं पता है कि रेवाड़ी के अंदर हो क्या रहा है, कि रेवाड़ी के अंदर एक डीटीपी जो कार्रवाई पूरे प्रदेश में कार्रवाई चल रही है भाई। नारनौल में तोड़ी, महेंद्रगढ़ में तोड़ी, कल अटेली में तोड़ दी, गुरुग्राम में लगातार देखा होगा आपने भाई कि भाई जो एरिया है ग्रीन बेल्ट का, वहां कब्जा नहीं होने देंगे। मोहनलाल जी के अंदर, अरावली के अंदर कब्जे नहीं होने देंगे। मोहनलाल जी, अरावली का तो देखो बहुत बड़ा खेल है। शायद मैं आपको कहूंगा एक बार गुड़गांव में आप जरूर जाना, वहां पे जो ग्वाल पहाड़ी है मोहनलाल जी, चोनू चैनल पे इसमें माध्यम से थोड़ी लंबी डिबेट हो जाएगी। ग्वाल पहाड़ी को पूरा ऐसे ही लोगों ने रोक रखा था मोहनलाल जी, और ग्वाल पहाड़ी के ऊपर सारे अवैध फार्म बने हुए हैं, अवैध फार्म के अंदर वहां रिसोर्ट बने हुए हैं, और वहां पे भी जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है, जब जाके मामला रुका है। तो अभी मैं अपनी बात रेवाड़ी करता हूँ। आपको भी कोर्ट में जाना पड़ेगा, क्या करेंगे मतलब? बिल्कुल बिल्कुल मोहनलाल जी, पहले तो मुझे अपनी अपनी सरकार पर, नायब सिंह सैनी पर और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी पर पूरा विश्वास है कि जब मैं उनको यहाँ की पूरी फाइल सौंपूंगा तो वो उस पर पक्का एक्शन लेंगे। अगर उसके बाद भी, पहले तो मुझे यकीन है, अगर नहीं कुछ हुआ तो हो सकता है मोहनलाल जी मेरे को सारे प्रूफ जाकर कहीं कोर्ट में ना देने पड़े, हाई कोर्ट में जाकर इसका संज्ञान न लेना पड़े मोहनलाल जी। तो ये जो डीटीपी का ट्रांसफर हुआ है, इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या दबाव में हुआ है या सरकार ने कर दिया? क्योंकि 3 महीने का समय हुआ था, बहुत सारी उन्होंने कार्रवाई कर दी, बहुत सारी पेंडिंग थी। मतलब वो खुद कहते थे, हमने जब धारूहेड़ा गए थे उनसे बातचीत की थी, बोला मैं बसने से पहले तोड़ दूंगा। एक आरोप लगता है कि बसने के बाद डीटीपी क्यों जाती है, लेकिन बोले मैं बसने से पहले तोड़ दूंगा। तो ये खौफ कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी डीलरों में, जो अवैध कॉलोनी काटने वालों में है, उनमें बैठ गया था। या उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है कि इतने ताकतवर नेता है जो ट्रांसफर उनका करा दे यहां से? मोहनलाल जी, इस बात के अंदर कोई दो राय नहीं है। मैं आपको फिर दोबारा बता रहा हूं, ये ताकतवर लोग हैं पैसे के साथ साथ, और ये जो हमारे यहाँ के जो लोकल नेता हैं, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि, उनके साथ सीधा संबंध रखते हैं मोहनलाल जी ये लोग, और ये ताकतवर हैं। जब भी डीटीपी का ट्रांसफर करा गए यहाँ से, वरना डीटीपी का ट्रांसफर करा देना मोहनलाल जी ये कोई मजाक वाली बात हो ना, डीटीपी का ट्रांसफर हो ही नहीं सकता है। नहीं, उनने तो बयान में कहा था बोले सरकार खुद चाहती है टूटे, लेकिन अब सवाल ये खड़ा होगा ना, सरकार एक तरफ चाहती है, एक तरफ ट्रांसफर कर देती है। तो मेरे मोहनलाल जी, सरकार तो देखना नहीं चाहती है, दिख नहीं रहा। सरकार तो मोहनलाल जी बहुत कुछ चाहती है, सरकार की नीति और नीयत में कोई फर्क नहीं है, लेकिन यहाँ के जो नुमाइंदों के साथ जो सफेद पोस्ट जो जुड़े हुए हैं, जिनका काम ही कॉलोनी काटने का है, वो अपनी कमाई कैसे करें मोहनलाल जी? वो अपना प्रचार कैसे करेंगे? वो बड़े बड़े अखबारों के अंदर एडवर्टाइजमेंट कैसे देंगे? फुल पेज के ऊपर अपने पेज कैसे लगवाएंगे? अवैध कॉलोनी के काम करेंगे तो भी वो पेज लगवाएंगे। और मोहनलाल जी, आपको बता दूं सबसे बड़ी बात, अब मैं एक जो पत्र लिखने जा रहा हूं, मैं सीएम साहब को भी लिखूंगा और हमारे यहाँ के जो, मैं प्रधानमंत्री जी को भी लेटर लिखूंगा। इसकी जो शुरुआत है वो मोहनलाल जी होती कैसे है ये आपको सब पता है, लेकिन मैं अब ये कहूंगा, किसान को मान लीजिए एक प्रॉपर्टी डीलर ने 5 करोड़ रुपए के अंदर सौदा कर दिया, 50 लाख उसको दे दिया एडवांस, हम कॉलोनी काटते रहेंगे जी, आपको पैसे देते रहेंगे। उसके बाद में डीटीपी ने उसको तोड़ देता है। लेकिन मोहनलाल जी, उसके बाद में मतलब तोड़ दिया, मर कौन गया? मर गया जिन्होंने पैसे इन्वेस्ट हो गए, जो छोटे यहाँ के दुकानदार थे, किराएदार थे, जो साथ में रहने वाले थे, हमारे आसपास के धार बढ़ा के कोसलीकर इनके लोग। लेकिन मोहनलाल जी, मैं सरकार से अब ये बात करना चाहूंगा कि जो भी सरकार, किसान ये कहता कि मेरे को कुछ नहीं पता। अरे भाई, किसान को क्यों नहीं पता? जब किसान की वहां उसकी कॉलोनी कट रही है तो किसान को पता नहीं क्या? अब मैं सरकार से यही कहूंगा कि ये भोली भाली जनता को ठगने वाला जो काम करते हैं ये लोग, किसान अपने पैसे ले रहा है और ये बहरूपिया लोग जो मिले हैं उसके साथ जो कॉलोनी काट रहे हैं। लेकिन अब सरकार विधानसभा में चाहे कैसे भी ये बिल पास कराए, चाहे लोकसभा में हो तो राज्यसभा में इनको लाना पड़े कि मोहनलाल जी, जहां पर कॉलोनी कट रही है, जो भी किसान है, अगर वहां पर बुलडोजर चल गया और उसको पता है कि मेरी किस जगह थी,
वो जमीन जो है वो सरकारी हो जाएगी मोहनलाल जी। ये अध्यादेश जब तक नहीं लाएंगे, जब तक पूरे हरियाणा में क्या कहीं पे हमारा बचाव हो नहीं सकता मोहनलाल जी। ये मैं आपको बता रहा हूं, सरकार को इसके ऊपर एक्शन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो अवैध कॉलोनी काटने वाले ये जब ही रुक पाएंगे जब किसान उस जमीन को काट रहा है। किसान जब अपने 5 करोड़ रुपए ले रहा है मोहनलाल जी, उसको पता नहीं कि ये 5 करोड़ जमीन के कौन दे रहा है। वो तो अपने भोला पाल दिखा के मैं किसान हूं जी, मैं क्या करूंगा। लेकिन जब डीटीपी उसके ऊपर एक्शन ले और एक्शन लेने के बाद में सीधे बता दें ये खसरा नंबर है, ये वो जमीन है, उसको सरकार अधिग्रहण कर ले, उसके बाद में देखना एक जिले के अंदर मोहनलाल जी सिर्फ एक बार एक्शन करके सरकार दिखा दे कि उस किसान को ये सबक सीख जाए कि ये जमीन सरकार अधिग्रहण कर लेगी, फिर देखना अवैध कॉलोनियों पे बिल्कुल रोक लग जाएगी मोहनलाल जी। ये सरकार को मैं पत्र लिखूंगा मोहनलाल जी। भाई ठीक है, आप पत्र लिखेंगे, आप लगातार मुद्दा उठा रहे हैं, हम तो सीधी सी आपकी बात रख रहे हैं। आपने जैसा कहा था 60 कॉलोनी कट रही है, ये तो रेवाड़ी का कोई हिस्सा ही नहीं बच रहा। आप तो 60 की बात कर रहे थे, तो 100 से ज्यादा जगह पे इस तरीके का निर्माण चल रहा है। लेकिन अब सवाल ये, नए डीटीपी से उम्मीद है आपको? क्या नए डीटीपी आएंगे, कार्रवाई करेंगे, या फिर उनका भी तबादला एक दो जगह करेंगे फिर उनका भी मोहनलाल तबादला जी हो जाएगा? ये देखिए, यानी कि ये तबादला तबादला तबादले का सिस्टम चलता रहेगा? मोहनलाल जी देखिए, जो भी डीटीपी आएंगे मैं चाहूंगा कि वो बढ़िया काम करें और कोई भी अवैध कॉलोनी ना कटे। मेरे सूत्रों के अलावा आप भी हैं, मेरे पास जो वीडियो आएंगी, मुझे जो पता लगेगा, मैं डीटीपी साहब को वीडियो भेज दूंगा, जगह ही बता दूंगा यहाँ कॉलोनी कट रही है। अगर डीटी साहब उस पर एक्शन लेंगे तो ठीक है, वरना सरकार तो है ही मोहनलाल जी, सरकार को बताया जाएगा। अरे भाई उसके बाद जो डीटीपी भी एक्शन होगा ठीक सरकार है, के, भाई कोर्ट के सरकार सहारा के लेंगे आदेश, मोहनलाल जी। भाई सरकार के आदेश पे डीटीपी कार्रवाई करता है, वो कर ही रहा था, लेकिन अब ट्रांसफर हो गया, क्या करोगे? काम तो सब जैसे तैसे चलता रहेगा। भाई माफिया है ना मोहनलाल जी, माफिया जो है पैसे का बहुत बड़ा खेल चलता है ना इसके पीछे। तो अब जमीन अगर दूसरा खेल तो कोई भाई बचा नहीं आपको है। भी डरना चाहिए ना भाई, आप क्यों पंगे ले रहे हो भाई? कटने तो सरकार को नहीं दिख रहा क्या? आपके भी बच्चे होंगे छोटे छोटे, आप कहीं ऐसा ना लपेटे में आ जाए, हम लपेटे में आ जाए। वैसे ही लोग कैसे बड़े आजकल देखते नहीं, आप जरा जैसी बातों पे आपने देखा होगा कि वो शुक्ला वाला प्रेमिका के साथ मिलकर पति के टुकड़े कर दिए, ड्रम में भर दिया, सीमेंट भर दी। तो भाई आज कितनी देर लगती है मारने में इंसान को? मोहनलाल जी, माता पिता ने जीवन एक बार दिया है, अरे भाई कभी यही थार तो होगा। गाड़ी से जा रहे हो, कोई आपको ट्रक से उड़ा दे, हमें उड़ा दे, हम भी अपने कवरेज पे जाते हैं, कब कौन मार दे पता चलता है क्या? भैया तो मोटा बीमा करा मोहनलाल लो जी 5-10 करोड़ का, आपके भी परिवार सुखी हो जाए, कम से कम मरते मरते उनको क्लेम तो मिल जाए। या तो मेडिक्लेम मोटा मो, करा लो, बीमा करा लो मोटा 5-7 करोड़ का उनको मिल जाए। मैंने तो अपने परिवार का कराना पड़ेगा, मजबूरी है भाई। अपने साल 2 साल का तो करा ही ले, कम से कम 2-4 करोड़ का, बीवी बच्चों को तो कम से कम रोटी मिल जाए। मोहनलाल जी आपका ये जो चैनल के जितने अब आपके व्यूअर्स है ना, मेरे को लगता है कम से कम लाख से ज्यादा व्यूअर्स हैं आपके। और पूरा जो चैनल है और जितने व्यूअर्स हैं वो आपके बेधड़क जो आप ये चीज पेश करते हैं ना, अरे मोहनलाल जी जीवन के अंदर आना जाना ये तो लगा रहता है। अगर मौत हमारी अरे भैया बच्चे तो वीरान हो जाएंगे ना मेरे भाई, अगर कोई मार देगा, मान ले, आप लगातार मानोगे नहीं, आप मुद्दा उठाते रहोगे। टेकचंद क्लब का उठा दिया आपने, कितने लोगों की आंखें चस रही होगी। या तो चुप होकर बैठ जाओ, इस टाइम तो कल्चर ये कि चुपचाप या तो बैठ जाओ या डर के अपने घर में सो जाओ आराम से। और आप मान नहीं रहे हो ना, हमें मानने देते हो। अब आप और हम सच्चाई दिखाते हैं तो फिर यानी कि बीवी बच्चों को तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। कब कौन मार देगा, कहाँ कवरेज पे जाएंगे, कहाँ कोई ईंट मार देगा, कहाँ कोई ट्रैक्टर चढ़ा देगा, ट्रॉली चढ़ा देगा, कब कौन बंदूक से मार देगा, कुछ पता थोड़ा ही नहीं भाई। मोहनलाल जी आप सुनिए, आप एक दिलेर चलन चलाने वाले हैं। 56 इंच का सीना रखने वाले के ऊपर कोई भी जब एक गोली उठाएगा या कोई कदम उठाएगा ना मोहनलाल जी, तो उसकी खैर नहीं होगी। आजकल ये रेवाड़ी इलाके के अंदर ऐसा कोई मजाक नहीं है कि जो मोहनलाल जी का चैनल एचआर न्यूज चैनल पर आकर कोई वहां पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर देगा। मोहनलाल जी को या तो मार दो, मोहनलाल जी है क्या? हम तो मानते दुनिया में आए एक जन्म मिलना है, लेकिन मैं तो आपकी जिक्र कर रहा हूँ ना, आप बार बार मान नहीं रहे हो। मैं आपको मोहनलाल जी, इंक्वायरी करा मोहनलाल ली, जी मैंने देखिए, कहा कॉलोनी मैं कटवाई तो है, मैं तो रिपोर्ट ना बना दिया। डरूंगा, मैं तो ना डरूंगा, ना थमूंगा, ना रुकूंगा। इसी रफ्तार के साथ काम करता रहूंगा, सच्चाई को उजागर करता रहूंगा, और जिसमें दम है मेरे सामने आ जाए मोहनलाल जी, वो भी देखा जाएगा। चलिए दम है देखेंगे, लेकिन अब डीटीपी का फिलहाल तबादला हो गया है। और ये जिस तरीके से जो लगातार यानी कि अब पूरे प्रदेश भर में डीटीपी कार्रवाई कर रहा है, कितने दिनों लगातार चलेगी, यह सिर्फ दिखावा होगा? एक बड़ा सवाल ये भी हो गया, अभी हरियाणा में बहुत सारी कॉलोनी को रेगुलाइज किया गया, रेवाड़ी का कहीं नंबर नहीं आया। इस पे भी बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या उन कॉलोनियों में सुविधा नहीं है, क्या वो सरकार के नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रही?
बहुत सारी वजह ना, आम लोग तो मारे गए, अब कब होगी, 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में, जो आज कॉलोनी कट रही है वो 20 साल बाद होगी अप्रूव्ड, कब होगी, कब उसमें बिजली, पानी, सड़क, तमाम चीजें होंगी। तो कहीं ना कहीं खरीदने वाला भी तो परेशान होगा ना, या खरीदने वाले भी मोटे मोटे धंधा सेठ ही हैं वो। नहीं मोहनलाल जी, खरीदने वाले तो देखिए, खरीदने वाले तो बेचारे गरीब लोग हैं। पैसा लगाने वाले मोटे लोग जरूर हो सकते हैं मोहनलाल जी, वो सब धनाटे लोग हैं। ऐसा नहीं है मोहनलाल जी जो पैसा लगा रहे हैं मुझे पता नहीं है, मुझे हर चीज का पता है। और अगर मुझे जिस दिन लगेगा, जब मैं पत्र लिखूंगा, इस बात के अंदर कोई दो राय नहीं, उन लोगों का नाम भी बताऊंगा। और आपके चैनल के माध्यम से कुछ लोग समझ भी रहे हैं कि मैं कहां बोल रहा हूं, किस पे बोल रहा हूं, कौन कौन लोग हैं, कौन कौन सफेद पोस्ट लोग हैं, किन किन लोगों का पैसा लगा हुआ है। ये किसी से छुपा थोड़े ना मोहनलाल जी, लेकिन वो बच जाए कब तक मोहनलाल जी? अब जब कॉलोनियां अथोराइज नहीं होंगी, जब उनको नियमित रूप से पास नहीं करा जाएगा, ये लोग मोहनलाल जी, ये जो गरीब लोग है ना, उनका नहीं सिर नहीं फोड़ेंगे नहीं, मोहनलाल मैं जी। बहुत सारी, मैंने बहुत दिनों से इस पे रिसर्च की है, काम किया है। बहुत सारे लोग कहते कमाने दो, खाने दो, आप लोगों का क्या ले रहा है, आप लोग खाने का परेशान हो रहे हो। भाई सरकार देखेगी, आप कब तक देखोगे? मतलब मीडिया अपनी जिम्मेदारी से हट जाए, ऐसा भी लोगों का सुझाव है। कमेंट आपने देख रहे होंगे, कोई बता रहा है हमारे वहां कट रही है, कोई बता रहा है हमारे वहां कट रही है। कमेंट आप देखिए नीचे, तमाम लोग लिख रहे हैं। कोई कह रहा है हमारे गांव में कट रही है, कोई कह रहा है हमारे गांव में कट रही है। तो भाई ये कट रही है, पब्लिक कहती है दिखाओ, कुछ लोग कहते हैं आपको क्या जरूरत है, दिखाओ, सरकार देख लेगी। तो मेरा वही सवाल है भाई, आगे आप चलेंगे या फिर अब शांत बैठ जाएंगे? मोहनलाल जी, मैं तो आपको तो ना थमूंगा ना रुकूंगा, इसी रफ्तार से आगे बढ़ूंगा। चलिए, ना आपको बता रहा हूं थमेंगे मोहनलाल जी। ना रुकेंगे, इसी रफ्तार से आगे बढ़ेंगे। केशव चौधरी जी हैं जो लगातार मुद्दा उठाते रहे, और इन्होंने मुद्दा उठाया था रेवाड़ी में शायद से ज्यादा जगह कॉलोनी कट रही है। डीटीपी ने भी कार्रवाई की, लेकिन 3 महीने भी डीटीपी महोदय को नहीं टिकने दिया। अब उनका ट्रांसफर हो गया, उनकी जगह नए डीटीपी आ गए हैं। क्या कार्रवाई करेंगे देखना होगा, भविष्य के गर्भ में होगा। फिलहाल मामला शांत है। फिर आएंगे, आप जुड़े मेरे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर नए अपडेट के साथ आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।